हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन रिलेटेड ग्राफ्स। अब देखो यार, आपको ग्राफ आज के बाद आपको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो बेहतर रहिएगा, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा आप। और ये ग्राफ बहुत ही आसान सी चीज है। काफी बच्चे डरते हैं कि अरे यार ग्राफिकल प्रॉब्लम में कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन ये बहुत आसान है। अब देखना आप इसको कैसे हम इजीली सोल्व करते हैं। देखो, आपके लिए ग्राफ पढ़ने से पहले आपको मेरा एक मंत्र याद करना है। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा था हमने? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, उसके आगे जाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता था भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी। अच्छा, उसके भी आगे जाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले देखो डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट में की जो चेंज होने की जो रेट होती है, दर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज होने की जो रेट होती है वो क्या होती है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तीन चीजें तो हमने बहुत अच्छे से याद ही हमें। अब देखो, यहां पर आपको कुछ छोटी छोटी चीज याद रखनी है। एक तो मेरे कॉन्सेप्ट, जैसे एक को हम बोलेंगे फॉरवर्ड बोलेंगे। अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी से और आगे जाएंगे तो एक्सेलरेशन। एक बोलेंगे रिवर्स। रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है बेटा रिवर्स आना। जैसे एक्सेलरेशन से रिवर्स आया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी से रिवर्स आया तो डिस्प्लेसमेंट। याद हो जाएगा यहाँ तक बेटा? अब देखो, अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं, फॉरवर्ड का मतलब होगा हमारा स्लोप। क्या याद रखना है आपको? स्लोप। स्लोप का मतलब आपको याद रखना ये होता है डिफरेंशिएशन। क्या होगा भैया? डिफरेंशिएशन। आ रही बात समझ में? अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो स्लोप, या तो क्लियर है बेटा? दूसरा केस रिवर्स। रिवर्स का मतलब आपको याद रखना है क्या? एरिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। रिवर्स का मतलब क्या याद रखेंगे? एरिया। एरिया का मतलब होगा इंटीग्रेशन। क्या होगा एरिया का मतलब भैया? इंटीग्रेशन। आपको इतना सही कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी काम मैं आपको देखो तरीके से समझाता हूँ। फॉरवर्ड क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन, जो भी स्लोप बोलते हैं इसे हम। रिवर्स का मतलब क्या होता है? एरिया, इसी को बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। देखो जरा, सबसे पहला केस फॉरवर्ड जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन बनाता हूं यहाँ पे। चलिए, डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोल रहा हूं, तो एक्स की टाइम ग्राफ का क्या स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? स्लोप के लिए क्या आना है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब डिस्प्लेसमेंट से आगे क्या आ रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, सीधी सी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? v इक्वल टू स्लोप को बोलेंगे dx अपॉन dt। क्या बोलेंगे हम? dx अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब फॉरवर्ड, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी का, वेलोसिटी को। अब एक बात बताओ मुझे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब क्या? फॉरवर्ड। क्या आता है वेलोसिटी से फॉरवर्ड जाने में? एक्सेलरेशन। तो अच्छा, वेलोसिटी टाइम मतलब वेलोसिटी को मैं v बोल रहा हूं, vt ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? बताओ जरा। एक्सेलरेशन को। आ रही बात समझ में? तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या यार कि a इक्वल टू dv अपॉन dt। बात समझ में आ गई बेटा? अब देखो, इस यहां तक का सीन क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। यहां तक का सीन क्लियर है? अब देखो यार, dt को इधर ले गए तो ये क्या a dt आ जाएगा क्या? अब फॉरवर्ड तो चले गए, अब हम आते हैं रिवर्स। इस dt को इधर ले आओ, तो यहां से dv को हम यहाँ पे dv बोल देते हैं या v बोल दो आप। तो इसको हम a dt क्या लिख सकते हैं? अब देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया का मतलब क्या होता है? अभी पढ़ा अपन ने, क्या होता है एरिया का मतलब? रिवर्स। तो क्या हो जाएगा भैया? अगर मैं बात करूं 80 का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? बताओ बच्चों, क्या था रिवर्स आने से? वेलोसिटी। वेलोसिटी। अच्छा, इसको वापस और रिवर्स जाते हैं, ठीक है, रिवर्स जाते हैं हम यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पे भैया इसको dt को बदल जाओ तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जरा, v dt। वैसे इंटीग्रेशन का साइन हो गया और कुछ नहीं। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया मतलब क्या हो गया बेटा, रिवर्स। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को। अब देखो, भूल जाओ सब, कुछ नहीं याद है हमें, ठीक है। क्या याद रखना है वापस से, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप कहाँ जाना है, फॉरवर्ड, क्या बताएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फॉरवर्ड क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ गए, अब रिवर्स आते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, रिवर्स आते हैं क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। आ रही बात समझ में, यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी ने, तो ध्यान दीजिएगा। और इसको चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको क्या कर लीजिएगा, नोट। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा कैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, ये तो हमने सिर्फ नॉर्मल मेरे याद रखने के लिए आपको बता दिया, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, अच्छा फेसबुक पे स्माइली होती है ना, बस आपको उतना याद रखना है। जैसे मान लो ये मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता रहा हूँ, अगर मान लो मेरा जो ग्राफ है वो इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे जैसे मान लो ये जो हो गया हमारा 5 मीटर, अच्छा जीरो पर भी 5 मीटर है, 1 सेकंड पे भी 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 1 2 3 0 जो भी है, सब पे क्या निकाल रहा है, 5 मीटर। अब एक बात बताओ यार, ये मार्कर मुझसे 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, अभी टाइम आगे बीतता जा रहा है, लेकिन ये मार्कर मुझसे क्या है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो क्या है मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्या है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा अपन, ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट। ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, जीरो। तो आपको याद रखने के लिए क्या करना है बेटा, सिर्फ एक स्माइल याद बनाना है कि ये साइलेंट स्माइल, कि ये कैसा है, साइलेंट। साइलेंट का मतलब कैसा है, रेस्ट में है। समझ में आ गया बेटा पहला। उसके बाद नेक्स्ट वन इस तरह से, अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से है, कहीं पर भी हो सकता है इस तरह से, किसी भी टाइप से इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा है जो भी है, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब देखो एक बात बताओ मुझे यार, यहाँ पे 1 सेकंड में कोई डिस्प्लेसमेंट ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये, मतलब जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है, क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि अगर मान लो ये मार्कर है, अभी ये पे जैसे जैसे जाएगा, और अगर ये क्या डिस्प्लेसमेंट से बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बताओ जरा बेटा, क्या लिखेंगे इस केस में, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो इसमें स्माइली कैसे बनाएंगे अपन, ये इस तरह से, ये थोड़ा सा इसका टेढ़ा मुंह कर दिया अपन ने। अगर बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, टेढ़े मुंह वाला है, तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगला ग्राफ, अगर ग्राफ कुछ इस तरह से है, इस तरह से देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब देखो जरा, यहाँ पे 1 सेकंड पे कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड पे यहाँ पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, इस तरह से क्या हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होता जा रहा है। क्या इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि पहले मान लो मार्कर जो मेरे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी, और धीरे 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 ये मेरे करीब आते जा रही है, ठीक है, धीरे 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 ये मेरे करीब आते जा रही है। तो देखो यहाँ पर भी क्या होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे अपन, कांस्टेंट वेलोसिटी, बट कहाँ, इन नेगेटिव डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या लिया अपने, नेगेटिव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने से दूर जा रही है, और यहाँ पे अपने करीब आ रही है। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर भी ग्राफ क्या बनेगा, इसमें बंदा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये इस तरह का टेढ़ा। आ रही बात समझ में, इसमें साइलेंट था इसलिए जीरो,
अगर टेढ़ा मुंह है, इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा केस यहाँ पे, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर ग्राफ हमारा इस तरह से बने, ठीक है, इस तरह से, देखो एक बात बताओ मुझे, एक तो पॉइंट ये मान लेते हैं अपन और एक पॉइंट ये। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं एक स्लोप खींचूं, स्लोप का मतलब टेंजेंट को भी हम स्लोप बोलते हैं, तो ये वाला हो गया मान लो θ1, यहाँ पर भी इस एक स्लोप खींचूं मैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी एक स्लोप खींचूं और ये वाला एंगल हो गया θ2। अच्छा बेटा, यहाँ पे θ1 से ज्यादा बड़ा है क्या θ2? इसका मतलब कि टेंजेंट भी बढ़ रही है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। सीधी सी बात है यार, देखो यहाँ पे थीटा कम है और यहाँ पे क्या है, थीटा ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एंगल उतना ही ज्यादा वेलोसिटी। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे अपन ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। तो यार यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन। आपने एक कंप्यूटर गेम खेला होगा NFS, नीड फॉर स्पीड, उसमें देखा होगा कि अपनी गाड़ी जब स्पीड बढ़ती है तो स्माइल आता है, साइड में चलते रहता है, वो क्या स्माइल करते रहता है, और जैसे हमारी गाड़ी कहीं ठुक जाती है तो क्या हमारा रिटार्डेशन स्पीड कम हो जाती है, तो उस केस में बंदा जो है वो अपसेट हो जाता है। तो देखो, अगर मैं इस वाले ग्राफ को इस तरह से इधर बढ़ाऊं तो क्या ऐसे स्माइली जैसी फीलिंग आ रही है क्या? इतना तो ये था ही से, अगर मैं इसको इधर करूं तो क्या स्माइल कर रहा है? तो स्माइल कर रहा है, तो भैया याद रखें कि अगर हमारा ग्राफ स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन। इसमें मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन में, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सीधी सी बात, देखो यहाँ पे स्लोप आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, तो ग्राफ अगर स्माइल कर रहा है, खुश है ग्राफ, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन। लास्ट ग्राफ, अब देखो, अगर ग्राफ हमारा ऐसा है, ग्राफ इस तरह से, ठीक है, अब देखो इस तरह से ग्राफ हमारा, तो क्या हो गया, अगर यार ग्राफ इस तरह से, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको बताता हूँ तो ये मान लो कि θ1 टाइम बीतता गया, ये वाला θ2, सीधी सी बात है, सारे बच्चों को पता चल रहा होगा कि θ1 जो है वो जो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है θ2 से, मतलब θ2 यहाँ पे छोटा है, मतलब टाइम के साथ साथ यहाँ पे स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ही पता होगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, तो क्या होगा बताओ जरा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे बोलते हैं हम रिटार्डेशन, या फिर इसी को ही हम एक और नाम देते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या, डी एक्सेलरेशन। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, हमारा ग्राफ कैसा है, ऐसा है क्या बेटा, ठीक है, अगर इसको हम आगे बढ़ाए तो क्या ये अपसेट जैसा नहीं आएगा, इसको आगे ऐसे बढ़ा, कैसा होगा, अपसेट हो गया। अब ग्राफ अपसेट हो गया तो क्या बताएंगे भैया, बताओ जरा, ग्राफ हमारा अपसेट है बेचारा, वो ग्राफ अपसेट है तो इसका क्या मतलब हो गया, कौन किससे मोशन कर रहा है, ये रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन से। तो ये तो क्या हो गया हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सीधी सी बात है, समझ में आ गया बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें, साइलेंट है तो क्या होता है बताओ जरा, रेस्ट। बंदा अनइंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं, और बंदा इंटरेस्टेड नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा भैया कि कांस्टेंट वेलोसिटी। स्माइल कर रहा है तो एक्सेलरेशन, अपसेट है तो रिटार्डेशन। क्लियर है बेटा यहां तक का? अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बहुत आसान है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और भी मैं छोटा बना रहा हूँ, ये कोई ज्यादा वो नहीं है। चलिए बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम है और ये वेलोसिटी। अभी मेरा ग्राफ अगर ऐसा है, अच्छा ऐसा है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, अच्छा 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। ये कौन सा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, ये कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब रेस्ट पे तो नहीं हो सकती यार, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड के साथ चले, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो ऑब्जेक्ट कैसे चली है,
कांस्टेंट वेलोसिटी से। कैसे चल रही है बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई बेटा? दूसरा केस, अगर यहां पर इस तरह से चल रही है वीटी ग्राफ। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्या यार? और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। उसके बाद दूसरा केस, इस तरह से हमारी पार्टिकल मोशन करेगी। अब देखो टाइम बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है क्या? जैसे पहले 10 था, 5, 2.5 लाइक कम होता जा रहा है। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप इस तरह से है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो, क्योंकि वेलोसिटी देखो 5, 10, 15 बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे क्या होता है? कम होता है 15, 10, 5 लाइक दैट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा? रिटार्डेशन। समझ में आ गया बेटा? तो यार ये था मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसका हमने बहुत तरीके से हमें याद हो गया। ठीक है, तो हमने बस याद रखना है स्लोप का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड। एरिया का मतलब क्या होता है बेटा? रिवर्स। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है और मेरे ख्याल से आपको दोनों याद हो गए होंगे। ग्राफ साइलेंट रेस्ट में, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्माइल कर रहा है तो एक्सेलरेशन, और अपसेट है तो रिटार्डेशन। ठीक है, तो आई थिंक सो कि ये ग्राफ भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो सब आपको तुरंत मिल जाएगी, इसलिए बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।